हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा पाठ है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। आज हम मशहूर लेखक निदा फाजली के एक बहुत ही मार्मिक और गहरी सोच वाले पाठ का विश्लेषण करने वाले हैं। इसका नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। सच बताऊं तो आज के इस भाग दौड़ वाले दौर में ये कहानी और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि ये हमें एक तरह से आईना दिखाती है कि हम इंसान कहाँ से चले थे और आज कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो ये पाठ उठाता है वो ये है कि क्या प्रकृति ने ये धरती सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों के लिए बनाई थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये धरती उन सभी जीवों की है जिन्हें प्रकृति ने जन्म दिया है। एक वक्त था जब इंसान हर छोटे बड़े जीव के सुख दुख की फिक्र करता था। लेकिन टीचर, क्या ये सच में कभी हकीकत था? मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इंसान सच में हर छोटे से छोटे जीव की इतनी परवाह करता होगा। आज की दुनिया देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। टीचर, तुम्हारा ये शक बिल्कुल लाजमी है और इसीलिए इतिहास और हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें कुछ ऐसे प्रमाण देते हैं जो साबित करते हैं कि कभी इंसान और जानवरों के बीच एक बेहद गहरा रिश्ता हुआ करता था। चलिए सीधे इतिहास के पन्नों में चलते हैं और अतीत के 3 कमाल के उदाहरणों पर नजर डालते हैं। हमारा पहला उदाहरण है राजा सुलेमान, जिन्हें बाइबल में सोलोमन भी कहा गया है। ईसा से करीब 1025 वर्ष पूर्व वे सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि सभी पशु पक्षियों के भी राजा माने जाते थे। कहा जाता है कि वे उनकी भाषा समझते थे। एक बार सुलेमान अपनी पूरी फौज के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी और घबराकर एक दूसरे से कहने लगी कि जल्दी बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान ने ये सुन लिया। वे तुरंत रुके और बोले, घबराओ नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं, सबके लिए मोहब्बत हूँ। क्या बात कर रहे हो? एक इतना बड़ा राजा अपनी पूरी की पूरी सेना को सिर्फ कुछ चींटियों के लिए रोक देता है? ये तो सच में हैरान कर देने वाला है। बिल्कुल। और पता है, ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में अपने पिता का जिक्र किया है। एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे और खाना खाने बैठे। जैसे ही उन्होंने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर रेंगते एक काले चोटे यानी दीमक पर पड़ी और वे तुरंत उसी वक्त खाना छोड़कर उठ खड़े हुए। पर क्यों? मतलब कोई एक छोटे से कीड़े के लिए अपनी थाली क्यों छोड़ देगा? क्योंकि उन्हें अचानक एहसास हुआ कि कुएं पर नहाते वक्त उन्होंने अनजाने में ही सही उस चोटे को बेघर कर दिया है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वे पहले उस बेघर को उसके घर यानी कुएं पर छोड़ने जा रहे हैं। सोचो, ये थी उनकी संवेदनशीलता। तीसरा उदाहरण नूह का है, जिनका जिक्र इस्लाम और अन्य पवित्र ग्रंथों में मिलता है। वैसे उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन उन्हें नूह इसलिए कहा गया क्योंकि वे अपनी सारी उम्र रोते रहे। हुआ यूं कि एक बार उनके सामने से एक बुरी तरह घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कह दिया, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस पर उस कुत्ते ने जो जवाब दिया, उसने नूह को अंदर तक झकझोर दिया। कुत्ते ने कहा, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। हम दोनों को बनाने वाला तो वही एक ईश्वर है। बस इसी एक बात ने नूह को ऐसा बदला कि वे उम्र भर अपनी इस गलती पर पछताते रहे। तो अगर हम इन तीनों कहानियों को एक साथ देखें तो सुलेमान, शेख अयाज के पिता और नूह, ये तीनों महान चरित्र हमें बहुत बड़ा सबक देते हैं। ये साफ दिखाता है कि पहले के जमाने में करुणा, दया और परोपकार की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी थीं। इंसान सच में हर जीव से जुड़ा हुआ था। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के समय में। अब हम अपनी इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से में आ गए हैं, कल और आज का तुलनात्मक अध्ययन। हम देखेंगे कि कैसे वो सुनहरा अतीत आज की स्वार्थी और कड़ी सच्चाई में बदल गया। विद्यार्थी, टीचर, मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही कि सब कुछ इतनी जल्दी और इतनी बुरी तरह कैसे बदल गया। ये बदलाव हमारी अपनी सोच और हमारे स्वार्थ का ही तो नतीजा है। कल तक पूरी दुनिया एक परिवार की तरह थी। लोग बड़े बड़े आंगनों में मिलजुल कर रहते थे, खुलापन था। लेकिन आज इंसान ने इस पूरी धरती को अपनी बपौती समझ लिया है। हमारी जिंदगी छोटे छोटे डिब्बे जैसे फ्लैट्स में सिमट कर रह गई है। इंसान ने दीवारें खड़ी कर ली हैं और इस खूबसूरत दुनिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। और इस स्वार्थ का असर सिर्फ हमारे घरों तक सीमित नहीं रहा, पूरी प्रकृति ने इसकी कीमत चुकाई है। बढ़ती आबादी और हमारे लालच ने पर्यावरण का मानो विनाश ही कर दिया है। बिल्डर्स नई इमारतें बनाने के लिए समंदर को पीछे धकेल रहे हैं, जंगलों को साफ किया जा रहा है और प्रदूषण तो खैर बढ़ता ही जा रहा है।
और इसका नतीजा क्या है? बेवक्त की बरसातें, गर्मियों में असहनीय गर्मी, जलजले, सैलाब और रोज नई नई बीमारियां। ये सब मानव और प्रकृति के बीच टूटते हुए संतुलन का ही तो सबूत है। विद्यार्थी, टीचर, आपने कहा कि बिल्डर्स समंदर को पीछे धकेल रहे हैं, लेकिन क्या प्रकृति ये सब बस चुपचाप सहती रहती है? मतलब क्या समंदर को गुस्सा नहीं आता? बहुत ही शानदार सवाल। प्रकृति की सहन शक्ति की भी आखिर एक सीमा होती है। जब बिल्डर्स समंदर को लगातार पीछे धकेल रहे थे तो समंदर ने कैसी प्रतिक्रिया दी, इसे लेखक ने बहुत ही नाटकीय अंदाज में बताया है। पहले समंदर ने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, फिर वो थोड़ा उकड़ू बैठ गया। जब जगह और कम पड़ी तो वो खड़ा हो गया, और जब खड़े रहने की भी जगह नहीं बची तो आखिरकार उससे भयंकर गुस्सा आ गया। और समुंदर का ये गुस्सा असल में कितना खौफनाक हो सकता है, ये कुछ साल पहले मुंबई ने देखा था। एक रात समुंदर अपनी लहरों पर दौड़ता हुआ आया और उसने 3 बड़े बड़े जहाज़ों को, जी हाँ, बड़े जहाज़ों को बच्चों की गेंद की तरह 3 अलग अलग दिशाओं में उछालकर फेंक दिया। एक वर्ली के किनारे जा गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड पर और तीसरा सीधा गेटवे ऑफ इंडिया पर। उस डरावनी रात ने मुंबई के लोगों को इतना खौफजदा कर दिया था कि सब डर के मारे अपने अपने खुदाओं से बस रहम की दुआ मांगने लगे थे। खैर, हमने ग्लोबल लेवल पर पर्यावरण का ये विनाश देखा। अब जरा अपनी नज़रों को बाहर से हटाकर अपने ही घरों के अंदर लाते हैं। देखते हैं कि कैसे ये संवेदनशीलता, ये जो दूसरों का दर्द समझने की फितरत थी, वो हमारे अपने घरों से भी कैसे एकदम गायब हो गई है। टीचर, लेखक निदा फाजली अपनी माँ को याद करते हुए बताते हैं कि उनकी माँ अक्सर उनसे कहा करती थी, शाम ढले पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। पूजा के समय फूल मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देंगे। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो। क्या लोग सच में पेड़ों और नदियों के लिए ऐसा महसूस करते थे? 100%। और ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये प्रकृति के हर कण के साथ एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव था। हर जीवधारी के प्रति मन में एक सम्मान था जो उस पुरानी पीढ़ी में कूट कूट कर भरा हुआ था। टीचर, इस फर्क को गहराई से समझने के लिए लेखक ने एक बहुत ही निजी किस्सा सुनाया है। ग्वालियर में उनके घर में कबूतर के अंडे रखे थे। एक बिल्ली ने झपट्टा मारकर एक अंडा तोड़ दिया। जब लेखक की माँ दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश कर रही थी तो हड़बड़ाहट में वो दूसरा अंडा भी उनके हाथ से छूटकर टूट गया। इस अनजाने पाप के लिए उनकी माँ इतनी दुखी हुई कि उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया, बाकायदा रोज़ा रखा और खुदा से बस माफ़ी मांगती रहीं। और वहीं दूसरी तरफ आज का समय देखिए, जब लेखक के मुंबई वाले फ्लैट में कबूतर घोंसला बनाते हैं और घर गंदा करते हैं तो उनकी पति ने परेशान होकर वहां सीधे एक जाली लगा दी और हमेशा के लिए खिड़की ही बंद कर दी। कोई पछतावा नहीं। तो सबसे दुखद बात यह है कि अब वे कबूतर रात भर उस बंद खिड़की के बाहर बस उदास बैठे रहते हैं। लेकिन आज उनकी परेशानी, उनकी पीड़ा समझने वाला कोई नहीं है। न तो आज के दौर में चींटियों की भाषा समझने वाले राजा सुलेमान मौजूद हैं और न ही अनजाने में एक अंडा फूटने पर दिन भर भूखा रहकर रोज़ा रखने वाली लेखक की माँ हैं। सच कहूँ तो ये हमारी मानवीय संवेदनाओं की एक बहुत बड़ी हार है। टीचर, आखिर में ये पाठ हमें एक बहुत गहरा संदेश देकर जाता है। प्रकृति ने सूरज और नदी को इसलिए बनाया है ताकि वे बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सबको रोशनी और पानी बांट सके। तो क्या इसका मतलब हमें भी कहीं ना कहीं उनकी तरह ही बनना चाहिए? बिल्कुल सही समझे। हमें खुद से आज ये सवाल पूछना ही होगा कि हम प्रकृति और बाकी जीवों के प्रति वो खोई हुई संवेदनशीलता कैसे वापस ला सकते हैं। क्या हम अपने इस छोटे से स्वार्थ से बाहर निकलकर सूरज और नदी की तरह बिना किसी भेदभाव के दूसरों के दर्द को समझ सकते हैं? इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तुलनात्मक अध्ययन हम सभी को सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।